देखिए बेटा, आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो एक पार्ट है संगत और असंगत, ठीक है, कैसे समीकरणों को पहचानेंगे। समीकरण होते हैं वो रेखाएं भी होती हैं, जैसे ये दो समीकरण दिए गए इनको हम रेखाएं भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स वाई में दो चर में रैखिक रूप में अगर कोई दो समीकरण दिए गए उनको हम रेखाएं भी कह सकते हैं। तो इन रेखाओं का संगत हल है या असंगत है हम कैसे जानेंगे, इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। आपको दो रेखाएं दी जाएंगी या दो समीकरण दिए जाएंगे, आप समीकरण एक समीकरण दो मान लोगे सबसे पहले, ठीक है। और समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से कराओगे और समीकरण दो की तुलना आप a2x प्लस b2y प्लस c2 से कराओगे, बराबर 0 से कराओगे। अगर आप सबसे पहले a1 बटा a2 निकालोगे और b1 बटा b2 निकालोगे और c1 बटा c2 निकालोगे, ठीक है। ये निकालने के बाद मतलब जब तुलना करा दो तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वैल्यू आ जाएगी। तो a1 बटा a2 अलग निकाल लीजिए, b1 बटा b2 अलग निकाल लीजिए, c1 बटा c2 निकाल लीजिए। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना रेखाएं जो ये समीकरण या रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी। मतलब कंडीशन ये होगी, आपकी रेखाएं जो हैं इस टाइप से आपस में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और ये हमेशा जो हल होगा, अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है मतलब x की वैल्यू भी कोई एक आएगी और y की वैल्यू भी कोई एक संख्या आएगी, ठीक है। तो x और y के एक एक मान आएंगे और तो हमेशा संगत हल होगा, अर्थात रैखिक समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं रैखिक समीकरण का केवल एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। केवल एक हल को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल भी कहते हैं। केवल एक हल को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हैं तो रेखाएं हमेशा समपाती होंगी। मतलब जो रेखा होगी उसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी, मतलब एक रेखा और इसी रेखा के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा होगी, ठीक है। तो रेखाएं आपस में संपाती होंगी, मतलब बहुत सारे बिंदुओं पे आपस में रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये रेखाएं संपाती होंगी। रेखाओं कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। ध्यान रखिएगा, रेखाओं कितने हल होंगे? बहुत सारे हल होंगे। x के मान भी बहुत होंगे और उन मानों के लिए y के मान भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। और ये भी हमेशा संगत होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मान हो या एक मान हो, एक हल हो या बहुत सारे हल हो, उनके लिए हमेशा संगत होगा, ठीक है, उनके लिए हमेशा संगत होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो, c1 बटा c2 ना बराबर हो, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं बेटा हमेशा समांतर होंगी। मतलब एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा आपकी इसके जस्ट समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो रेखाएं या दो समीकरण, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो काटेंगे ही नहीं, जब काटेंगे तो x के मान आप कभी निकाल नहीं पाओगे। केवल एक कंडीशन यही आती है, जब x के मान आपके निकलेंगे नहीं, कभी आपको दो समीकरण दिए जाएंगे वो हल नहीं होंगे, तो उसकी कंडीशन वही होगी कि वो इसलिए नहीं हल हो रहे हैं क्योंकि उसमें मान एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो आपस में काटेंगे नहीं तो हल भी नहीं होंगे, तो उनके मान निकाले नहीं जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा। रेखाओं का हल तभी होता है जब रेखाएं आपस में टच करती हैं, ठीक है। जैसे इसमें लगातार टच कर रही हैं तो बहुत सारे हल होगा, इसमें एक जगह टच कर रही हैं तो एक हल हो गया, ठीक है। और जब हल होंगे तभी संगत होगा, इसमें संगत होगा, इसमें संगत होगा और इसमें असंगत होगा। इसमें क्योंकि एक भी हल नहीं है तो इसमें असंगत होगा, ठीक है। और अद्वितीय हल की कंडीशन केवल एक होती है, कौन सी? जब रेखाएं केवल एक बिंदु पे काटती हैं। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, बहुत जगह पूछा गया है संगत है या असंगत है, ठीक है। संगत है या असंगत है पूछा गया है, चलो हम लोग निकालेंगे इस चीज़ को आगे के क्वेश्चनों में, ठीक है। अब आपके सामने बहुत सारी रेखाएं दी गई हैं, आप देखिएगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहले रेखा क्या दी गई है? फर्स्ट पार्ट की बात करें हम लोग, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, सब कुछ इधर होना चाहिए, ठीक है, LHS साइड में। 6x प्लस का 10y और 5 है, ये तो समीकरण एक हो गया, इसमें सब कुछ एक तरफ है, बराबर 5 था। इसमें इसको इधर कर लो, इसको एक साइड कर लो, आप इसको एक साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस का 10y माइनस 5 इक्वल टू जो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तभी समीकरण बनाना जब सब कुछ इधर आ जाए। अब तुलना मारो, लिखेंगे समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। जब आप तुलना करोगे, ठीक है, तो a1
B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू आएगी। निकालें वैल्यू। आप कैसे निकालोगे देखिएगा, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। A1 की वैल्यू समीकरण 1 से आएगी। A1 की वैल्यू किससे आएगी? समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण आपका एक ये है। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा 1, B1 क्या हो जाएगा 2, C1 क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे और A2 B2 C2 की वैल्यू कहाँ से आएगी? A2 B2 C2 की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे? अब आप इसके बाद निकालेंगे A1 बटा A2 निकाल लो। तो आपने A1 बटा A2 निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 1/6। इसके बाद आप B1 बटा B2 निकाल लीजिए। ये क्या आएगा बताइए? 2/5। मतलब समझ रहे हो? तो ये काटो 2/10 आएगा, सॉरी 10 आएगा, तो इसे 1 और ये आप काटोगे 5, तो आ जाएगा B1 बटा B2 की जो वैल्यू आई है बेटा कितनी आएगी? 1/5 आ गई। और C1 बटा C2 निकाल लो, जरूरत वैसे है नहीं। C1 बटा C2 इज इक्वल टू -3 बटा -5, ये माइनस कट गया तो C1 बटा C2 आ गया 3/5। अब आप देखो यहाँ से समीकरण 1, इससे समीकरण 3 डाल दो, इसे 4 डाल दो, इसे 5 डाल दो। अब देखो ये दोनों क्या बराबर है? पहले यही देख लो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों देखो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू आपका B1 बटा B2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पहली वाली कंडीशन लिखेंगे, अतः रेखाएं संगत हैं। अतः क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं संगत हैं या समीकरण संगत है। ठीक है, संगत है, अतः रेखाएं कैसी हैं? संगत है। ओके, और संगत है तो हल भी निकालने को बोल सकता है आपसे, चाहे वज्रगुण से निकाल दीजिएगा, चाहे जिससे प्रतिस्थापन या विलोपन किसी से निकाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन एक और लगा के देखते हैं, फिर 2 क्वेश्चन आप अपने आप लगाइएगा। ठीक है, कम से कम थर्ड पार्ट हम लगाते हैं इसके बाद। ठीक है, थर्ड पार्ट लगाएंगे। थर्ड पार्ट का समीकरण हम लोग लिख लें, देखते हैं क्या समीकरण है। -x + 2y + 2 क्या है? -x, थर्ड पार्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, +2y -x + 2y + 2 = 0, +2 = 0 समीकरण 1 मान लें, क्योंकि सब कुछ एक तरफ है। फिर उसके बाद समीकरण 2 क्या है बेटा? है 2x - y - 4, 2x - y - 4 = 0। ये समीकरण 2 हो गया। ओके, ये आपके समीकरण हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप कैसे लगाओगे इसको? समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? समीकरण 1 की तुलना, तो समीकरण 1 की तुलना आप किससे कर देंगे बताइए? समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना आप किससे कर दोगे? A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, करने पर करिए बेटा आप। चलिए क्या हो जाएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, चलिए बराबर 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 बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा पहले समीकरण से आपके, जस्ट पहले समीकरण से आपके किसकी वैल्यू निकली? A1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, A2 की B1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, C1 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 निकालेंगे, 2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी और -4 हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? A1 बटा A2 निकालना है, क्या आ जाएगा? -1/2। फिर निकालना B1 बटा B2, क्या आ जाएगा? 2 बटा -1। इसका मतलब B1 बटा B2 की जो वैल्यू हो गई, माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये निकल आया। और C1 बटा C2 भी निकाल सकते हो, 2 बटा -4, तो ये कम यहाँ 2, तो C1 बटा C2 की जो वैल्यू हो गई -1/2। सबसे पहले समीकरण इसको 3 डाल लीजिएगा, इसको 4 डाल लीजिएगा समीकरण, इसको 5 डाल लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 3 और 4 को ही देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा देखेंगे, वरना मत देखिएगा। समीकरण 3 और 4 से पहले ही पता चल गया। समीकरण 3 और 4 से क्या हो गया? A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2।
अतः रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। ठीक है, संगत है, मतलब अर्थात कह सकते हो, अर्थात रेखाओं का केवल एक हल है, एक हल है। ठीक है, केवल एक हल। ओके, ये भी लिख सकते हो आप। ओके, ये दोनों पार्ट्स मैंने बता दिए कैसे लगेंगे। अगर ये दोनों बराबर जाए तो तीसरा भी देख लो, तो तीनों वाली कंडीशन लिख दो, या तो तीनों बराबर होंगे या तो दो बराबर एक बराबर नहीं होगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट बाद हम आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के कोई हल नहीं है। क्या बोला है, के किस मान के लिए, के किस मान, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल की कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम तुलना करेंगे। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, 3x, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखना समीकरण 1 की, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना कर देंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब आप तुलना कर देंगे तो a1 की वैल्यू हो गई a1 b1 c1। ठीक है, a1 b1 c1। ठीक है, फिर a2 b2 c2, इनकी वैल्यू निकालिए। समीकरण 1 से आपकी निकलेगी a1 b1, 3 - 4 7, 3 - 4 7, इससे के 3 - 5, के 3 - 5, ये आ गई वैल्यू। अब लिखेंगे चूंकि रेखाओं कैसे हल है, कोई हल नहीं है, रेखाओं का कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होगी कंडीशन, लिखेंगे चूंकि रेखाओं के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अच्छा है, नहीं है तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो इसलिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। आप देख लीजिए, चाहे दिखाएं आपको, यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने शायद आपको कंडीशन लिखाई भी है। ये देखिएगा बेटा, कोई हल नहीं है, कोई हल की कंडीशन क्या, यही तो है। देखिए, कोई हल की कंडीशन यही लगाएंगे, तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिएगा ध्यान से, ये कंडीशन मैंने लगा दी। तो इसमें पहले स्टार्टिंग की चीज़ ले लीजिए, क्योंकि के का ही तो मान चाहिए, के स्टार्टिंग में ही आ रहा है, इन दोनों को ले लीजिएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, इसकी के, इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू 3, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर को, माइनस का 4k इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू माइनस का 9/4 आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा, k जो गुणे में होता है बटे में जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, इस तरीके जो बात कही जाए, कोई हल, किसी का मान पूछा गया है, कोई कंडीशन कही गई है, उस कंडीशन में वैल्यू रख के आप आंसर्स निकालोगे। के का मान पूछा जाएगा, पी का मान पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला देखिएगा, वही सेम पी का आपकी पूछा गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 की a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना। जब आप तुलना करोगे तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे, पहले समीकरण से आएगी a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, मतलब 4 p और 8, ये a2 है, ये a2 है, ये b2 है, c2 है, 2 2 और 2 लिखेंगे। चूंकि कंडीशन बोली गई हो, क्या कंडीशन बोली है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है बेटा, अद्वितीय हल की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। दिखाएं अद्वितीय हल की कंडीशन मैंने क्या लिखाई थी आपको, अब देखिएगा अद्वितीय हल की कंडीशन, आप देखिएगा ध्यान से, अद्वितीय हल केवल यहाँ पे आया है। क्या अद्वितीय हल की कंडीशन ये है, क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या अद्वितीय हल की, लिखेंगे चूंकि रेखाओं के कैसे हल है, अद्वितीय हल है,
अद्वितीय हल की कंडीशन एक जगह है केवल, जब केवल एक हल होते हैं तो उसे क्यों अद्वितीय बोलते हैं। तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ओके, तो a1 की वैल्यू ये 4 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 2। ये 2 काट सकते हो, तो p इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे देंगे p का मान 4 छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं p का मान हो सकती हैं। जब ये नॉट इक्वल टू लगा है, इसका मतलब समझिए, ये नॉट इक्वल टू लगा, इसका मतलब है कि p का 4 मान छोड़कर और सारी वास्तविक संख्याएं इसका मान हो सकती हैं। ठीक है, हमेशा अगर नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है तो हमेशा इसको छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं इस p का मान हो सकती हैं। आप लिख दोगे अच्छे से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बेटा कह रहा है सबसे पहले वही आपको समीकरण, इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, आपकी अनेक हल वाली कंडीशन लगानी है। देखते हैं बेटा, लिखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। जब आप तुलना कर दोगे बेटा, सुनिएगा, जब आप तुलना कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, तो a1 b1 एंड c1 और a2 b2 एंड c2 जस्ट, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c, ये सब इसकी वैल्यू पहले समीकरण से आपकी वैल्यू आएगी, ये a1 हो जाएगी, ये b1 और ये पूरा c1, मतलब a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -k-3। जो बचा पार्ट होता है वो c1 ही होता है, x और y के अलावा जो बचा पार्ट है वो c होता है। ठीक है, ये इससे निकालोगे a2 आ जाएगा, b2 आ जाएगा, c2 आ जाएगा। a2 की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी k और इसकी वैल्यू -k। तो लिखेंगे चूंकि कंडीशन दी गई है, क्या कह रहा है, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल, चूंकि रेखाओं के क्या है, रेखाओं के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। बेटा अनेक हल में कंडीशन होती है, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 रट लेना बराबर c1 बटा c2, ये अनेक हल की कंडीशन होती है। आप इन जब तीनों आपस में बराबर हैं, आप किसी को बराबर ले सकते, कोई 2 बराबर ले लो, आपकी इच्छा, चाहे इधर के 2 बराबर लो, चाहे इधर के लो, चाहे ये 2 ले लो, कोई ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। a1 बटा a2 हमने लिया बराबर b1 बटा b2। ठीक है, यहाँ वैल्यू ले लो, ये k बटा 12, ये 3 बटा k, इसकी गुणा इधर k² इज इक्वल टू 12 36, तो k इज इक्वल टू ±√36। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-6, तो k का मान क्या आ गया, +-6 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद, जस्ट इसके बाद ख़त्म है, सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। ओके, इतने ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगाने थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है कंडीशंस। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है बेटा देख लीजिएगा, तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ओके।